कल की तरह बिल्कुल सीधे। अब आईना बंद कर देगी। हाँ, बिल्कुल कमर सीधी और ऐसे ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। हाथ ऐसे करके ध्यान की जो मुद्रा है बिल्कुल सीधे, कमर सीधी। दोनों? हाँ दोनों। मेरा तो हाथ में मुपत्ति पकड़ी इसलिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सौवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेस्यं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते, सभी बोले, अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। हम सबसे पहले कुछ 1 मिनट के लिए ध्यान करके और फिर स्वाध्याय करने के लिए क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है, चारों तरफ भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। जब हम 1 मिनट के लिए भी कोशिश करते हैं कि वो मन हमारा थोड़ा सा स्थिर हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, खाली 1 मिनट, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि हम वैसे पूरे प्रोसीजर के साथ में हम ध्यान की साधना करें, नौकार मंत्र के पूरे शब्दों के साथ में, तो उसमें आनंद आता है। ध्यान की साधना के लिए एक बार ताले और कूंची के अंदर मन को साधने के लिए बात हुई। कूंची, ताला कूंची से कहता है कि हथौड़ा कहता है कूंची से कि मैं ताले के ऊपर आकर के इतनी जोर जोर से चोटें मारता हूं तो भी ताला खुलता नहीं है। तू खाली आकर के बिल्कुल चोट नहीं मारती है, मात्र आकर के क्या करती है, उसमें थोड़ा सा घूमती है, उसमें ताला खुल जाता है। इसका क्या कारण? तो वो कूंची क्या कहती है ताले को, तू हथौड़ा मारता है, किसी को मारने से कोई व्यक्ति सीधा नहीं होता है। यदि उसको प्रेम से समझाया जाए, मैं क्या करती हूँ, उसके हृदय में जाकर के थोड़ा सा उसके हृदय को परिवर्तन करती हूँ और वो क्या होता है, खुल जाता है। ठीक वैसे ही हमें क्या करना है, अपने मन को मारना नहीं है, उसको समझाना है। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को रे भाई, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को रे भाई, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को रे भाई, इस मन को। मन लोभी मन कपटी है, मन
चोर, कहते आए पल पल में ये ठोर। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले। जाना है कहीं दूर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को रे भाई, इस मन को। मन की कितनी गतियां बताई है। मन चंचल है, मन चोर है, मन कपटी है, तो इसको मोड़ना बहुत जरूरी है। तो हमारे भाई साहब पधार गए, सभी आ गए, शुरू करें प्रवचन। नमो नमो विश्वभूषणाय, नमो नमो निर्गत दूषणाय, नमो नमो केवल भास्कराय, नमो नमो सर्वजिनेश्वराय, नमो नमो सर्वजिनेश्वराय। शिवं शुद्धबुद्धं परम विश्वनाथं, न देवं न बन्धुं न कर्माणि कर्ता, न अंगं न संगं न इच्छा न कामम्, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। जिनके विमल प्रताप से हुआ यथार्थ ज्ञान, ऐसे पूज्य गुरुदेव का करूं हृदय में ध्यान। ऐसे ज्ञान दाता गुरु का करूं हृदय में ध्यान। नेत्र की शोभा बढ़ाता है अंजन, नेत्र की शोभा बढ़ाता है अंजन, वन में भी सुगंध लाता है चंदन। नेत्र की शोभा बढ़ाता है अंजन, वन में भी सुगंध लाता है चंदन। जिनका जीवन चंदन से बढ़कर, जिनका जीवन चंदन से बढ़कर, ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर महासती चंदन वाला को सत सत वंदन, सत सत वंदन। जगत में विचरण वाले आचार्य उपाध्याय समस्त साधु सती मंडल के चरण सरोज में नतमस्तक वंदन। पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सुश्रावकों, सुश्राविकाओं, आत्मा में अवस्थित सभी परमात्माओं को मेरा सादर जय धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगी जो हमारा संघ हमें प्रतिवर्ष पर्व की आराधना करने के लिए देता है। वह हमारा संघ है दक्षिण भारत जैन स्वाध्याय संघ, जिसके द्वारा लगातार लगभग 29 सालों से भारत के अंदर, और उनकी प्रेरणा में जो यहाँ तो यही प्रेरणा थी कि आप यदि विदेश जा रहे हैं तो वहां पर भी पर्व की आराधना जरूर कराना। ये आतम भाई, पवन भाई मिले और सहज में ही इन्होंने ये मुझे लाभ दिया, तो मैं पूरे श्री संघ को अनेकानेक धन्यवाद देती हूँ। 10 लक्षण का ये दूसरा दिन। कल हमने उत्तम क्षमा को कैसे प्राप्त करें और ज्ञानावरणी कर्म को कैसे तोड़ें, ज्ञानावरणी कर्म कैसे बनता है, कैसे उसे भोगा जाता है, आदि कुछ विषयों पर चर्चा की। आज 10 लक्षण पर्व का दूसरा दिन है और यह पर्व हमें ये संदेश देता है। और ये क्या कहता है? बेला 10 लक्षण की आई, बेला 10 लक्षण की आई, कर लो धर्म ध्यान सुखदाई, कर लो धर्म ध्यान सुखदाई। आश्रव मार्ग को रोको भाई, आश्रव मार्ग को रोको भाई। संतों की है शिक्षा सदा ही,
दिल में धारणा रे। संतों की है शिक्षा सदा ही दिल में धारणा रे। बरसे वीतराग की वाणी लाभ उठावना रे। बरसे वीतराग की वाणी लाभ उठावना रे। और क्या कह रहा है? चार कसाय के बंधन तोड़ो, चार कसाय के बंधन तोड़ो, विकथा चारों से मुख मोड़ो, विकथा चारों से मुख मोड़ो। कर्मों आठों को हम तोड़े, कर्मों आठों को हम तोड़े, नाता मोक्ष मार्ग से जोड़े, मोक्ष मार्ग से जोड़े। कर लो दया धर्म आराधन कै सुख पावना रे। कर लो दया धर्म आराधन कै सुख पावना रे। बरसे वीतराग की वाणी कर्म खपावना रे। हमारे गुरु भगवंतों ने कितनी सुंदर बात कही है कि इस जो 10 लक्षण पर्व है उसके ऊपर हमें क्या करना है। सारी बात इस कविता के माध्यम से मैंने आपको बता दी, क्योंकि समय लंबा हो जाएगा। परंतु एक बात जरूर कहना चाहूंगी, इस 10 लक्षण पर्व के अंदर बरसे ज्ञान का नीर। इस 10 लक्षण पर्व के अंदर बरसे ज्ञान का नीर। अज्ञानी प्यासा रहे यह उसकी तकदीर, अज्ञानी प्यासा रहे यह उसकी तकदीर। देखिए, आपके इस वाशिंगटन क्षेत्र के अंदर या आपके समुदाय के अंदर बहुत लोग हैं, बहुत परिवार है, परंतु जिनकी पुनवानी प्रबल होती है वही क्या कर सकता है? इस जिनवानी का लाभ ले सकता है। तो आज इस 10 लक्षण पर्व का और धर्म का दूसरा भेद कौन सा है? मुक्ति। मुक्ति यानी लालच लोभ से दूर हट करके आत्मा को संतोषी बनाना। 10वें गालिक सूत्र के 8वें अध्ययन की 38वीं गाथा में कहा है, को हम पीपणसई मानो विनय नसणो, माया मिताणी नसणी लोहो सव विनसणो। कितनी सुंदर बात कही है आगमकारों ने। परमात्मा ने हमें समझाने के लिए कितनी सुंदर बात कही है कि क्रोध क्या करता है? प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करता है, और लोभ तो सर्वनाश कर देता है। कहते हैं कि क्रोध का स्थान कपाल के अंदर होता है, मान का स्थान गर्दन के अंदर होता है, माया का स्थान पेट में होता है, परंतु लोभ का स्थान पूरे शरीर के रोम रोम के अंदर छाया हुआ है। इसीलिए कहा गया है लोहो सर्व विनाशनो। लोभ क्या कर देता है? पूरे जीवन का ही सत्यानाश कर देता है। सच कहूं तो ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे पाप है, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे पाप है, पर तत्व की बात कहूं तो लोभ सभी का बाप है। तत्व की बात कहूं तो लोभ सभी का बाप है। पाप कितने बताए हैं? 18। उसमें हम मिथ्या दर्शन शल्य को बहुत कठिन पाप बताते हैं, लेकिन लोभ भी कोई कम नहीं है। लोभी व्यक्ति अपने जीवन में धर्म अधर्म को भूल जाता है, मान मर्यादा को भूल जाता है, अच्छे बुरे के भेद विज्ञान को भूल जाता है। वो जैसा चाहे वैसा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण वो हमेशा साहित्य को पढ़ता था, और जब भी कोई साहित्य हाथ में आता, देखिए चाहे किसी भी धर्म के अंदर आप जाओ,
लोभ के लिए सब जगह पाप बताया और संतोष को सब जगह धर्म बताया। वो रोज रोज पढ़ता था लोभ पाप का बाप है, लोभ पाप का बाप है। तो उसके मन में विचार आया कि मुझे किसी को जाकर के पूछना चाहिए कि लोभ पाप का बाप कैसे है। वो गया एक श्रीमंत के पास, जैसे प्रवीण भाई नंद सबको पढ़ाते हैं, तो कोई भी बात की जिज्ञासा होती है तो सोचते भी प्रवीण भाई को जाकर के पूछें। तो प्रवीण भाई को जाकर के पूछा कि भाई लोभ का बाप कौन है। तो प्रवीण भाई ने कहा कि भाई इतना मुझे जरूर पता है कि संतोषी सदा सुखी और लोभी सदा दुखी, पर लोभ पाप का बाप कैसे है ये तो मैं नहीं जानता। इन्होंने बताया कि भाई इस माउंटेन को, इस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ा सन्यासी आया हुआ है, तुम उसके पास में जाओगे तो वो तुम्हारी शंका का समाधान कर देगा। बंधुओं, खाली किसी को प्रश्न पूछना होता है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, परंतु जब अंदर से जिज्ञासा होती है उत्तर प्राप्त करने की, तो व्यक्ति बड़ा से बड़ा कठिन सहन करने के लिए तैयार हो जाता है। वह व्यक्ति पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार होता है, आधी दूर जाता है जिसमें बहुत थक जाता है। एक बीच में बालकनी बनी हुई थी और 2-4 कुर्सियां रखी हुई थी। सोचा बहुत थक गया, बहुत पसीना आ गया, प्यास लग रही है, थोड़ी दूर यहाँ पर बैठ जाऊं, आराम कर लूं और उसके बाद ऊपर चढ़ूंगा। जैसे ही वो जाकर के उस बालकनी के अंदर बैठता है, चारों तरफ हरियाली, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और कुछ ही देर के अंदर एक युवती सुंदर वस्त्र अलंकारों के अंदर सजी हुई पानी का ग्लास हाथ में लेकर के और उसके सामने उपस्थित होती है और कहती हैं, अतिथि देवो भव है, आप मेरे आंगन में पधारे हैं, आप ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए। ब्राह्मण जाति का एक स्वभाव होता है, वो किसी की जाति और नाम पूछे बिना पानी नहीं पीता है। उसने कहा, बहन तुम्हारी जाति क्या और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है, भैया मैं जाति क्या है वो तो नहीं जानती हूँ, पर मुझे लोग वेश्या कह करके पुकारते हैं। और उसका तो पारा चढ़ा, अरे मैं इस वेश्या के स्थान पे बैठ गया, अरे मैं तो भ्रष्ट हो गया, मैं जाति का ब्राह्मण। परंतु उस वेश्या ने कहा, भाई साहब जो भी मेरे स्थान पर आकर के बैठता है उसे मैं 1 गिलास ठंडा पानी पिला करके 500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करती हूँ। अब क्या होगा। उसने मन में विचार किया, पानी तो कॉर्पोरेशन से आता है, पानी तो प्रकृति की देन है, कौन सा वेश्या के घर में पैदा हुआ है, मुझे तो क्या कर लेना चाहिए, 500 स्वर्ण मुद्राएं मिल रही है। उसने पानी पी लिया। पानी पी करके उसने कहा कि बहन अब मैं जा रहा हूँ। कि नहीं भाई साहब, आप मेरे घर में पधारे हैं, यदि मेरे घर से खाना खा करके जाएंगे तो मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं आपको भेंट करूंगी। उसने मन में सोचा, गेहूं तो खेती में उपजते हैं, घी गायों से मिलता है, नहीं तो बाजार से लाती है, मसाले बाजार से आते हैं, कोई वेश्या का घर का तो इसमें कुछ लगा नहीं, यदि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी तो इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। तो उसने क्या किया, उसके घर खाना ही खा लिया। अब वो जाने लगा तो वेश्या ने कहा, एक शर्त मेरी और है कि जो भी मेरे घर पे आता है उसको मैं मुखवास खिलाए बिना, पान का बीड़ा खिलाए बिना मैं उसको बेचती नहीं हूँ, और जो पान का बीड़ा खाता है उसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं दान में देती हूँ। उसने मन में सोचा, जब पानी पी लिया, खाना भी खा लिया, तो पान का बीड़ा खाने में क्या तकलीफ हो रही है मेरे को। वो उसके पास झूले में आकर के बैठ जाती है और अपना पान का डिब्बा खोल करके पान लगा करके अपने मुंह में रखती है और फिर क्या कहती है, अरे भाई साहब बात ऐसी हो गई कि पान तो मेरे पास एक ही था और मैंने रख लिया मुंह में, ऐसा करती हूँ मैं इसी में से आपको आधा पान दे देती हूँ। वो वेश्या अपने मुंह में से पान निकाल करके अब मन में विचार करता है, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जिंदगी में कभी देखी नहीं, और ये 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिल जाएगी तो मेरे तो जीवन पर्यंत का दारिद्र्य ही समाप्त हो जाएगा। तो वेश्या ने अपने मुंह से आधा पान निकाला और उसके मुंह के पास लेके गई। जैसे ही उसने मुंह खोला और जोर से एक थप्पड़ लगाया मुंह के ऊपर और कहा कि पाप का बाप लोभ क्यों है। बंधुओं, इस लोभ के वशीभूत व्यक्ति देखो बैठने के लिए तैयार नहीं था, मैं अपवित्र हो गया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। लेकिन जब लोभ जीवन के अंदर आ जाता है तो व्यक्ति की कैसी परिस्थिति होती है, कैसी परिस्थिति हो जाती है। कहते हैं कि लोभी व्यक्ति मात्र धन संपत्ति के दौलत का ही लोभ नहीं होता, उसको राज संपदा का लोभ होता है, परिवार के अंदर माता पिता से धन हड़पने का लोभ होता है, भाई और भाई का नाता टूट जाता है, माता पिता से प्रेम हट जाता है। कहते कि मात्रम पित्रम पुत्रम भात्रम वा सुहृदनम, मात्रम पित्रम पुत्रम भात्रम वा सुहृदनम, लोभो विष्टो नरो होती
स्वामिनम वा सहोदरम। कितनी सुंदर बात कही है कि जो लोभी व्यक्ति होता है वो माता पिता पुत्र पत्नी यहाँ तक कि स्वामी और माँ के गर्भ से, जिस गर्भ से खुद पैदा होता है उसी गर्भ से जो भाई पैदा होता है उसकी हत्या करने के लिए भी वो नहीं चूकता है। कहते हैं कि औरंगजेब की बात आपने सुनी होगी कि औरंगजेब ने अपने 2 भाई को मात्र राज के लोभ के अंदर दोनों भाइयों को मारा था और अपने पिताजी को भी, शाहजहां को भी उसने क्या किया था, बंदी बना करके रखा था। अरे उसकी बात छोड़ो, वो मोहम्मद था, मुस्लिम था, हमारे परमात्मा का परम भक्त कौन था, सैनिक। उसके पुत्र कोणित ने क्या किया था, राज्य के लोभ में आकर के जब तक मेरे पिताजी जिंदा रहेंगे तब तक मुझे ये राज्य संपदा नहीं मिल सकती। पिताजी को जेल में डालता है और साथ में रोज के कितने कोड़े डालता है, 1000 कोड़े रोज के पिताजी के ऊपर मारता है। यह है लोभ की पराकाष्ठा। कहते हैं उत्तराधीन सूत्र के 9वें अध्ययन के अंदर बहुत सुंदर बात कही है। सुवर्ण रुवसौ पवया भय सियाऊ कैलास समा असंख्या नरस लुधन सनते ही किंची इच्छा हुआ समा अनंतिया। कितनी सुंदर बात कही है कि कैलाश पर्वत जैसे असंख्यात सोने चांदी के पर्वत यदि एक किसी लोभी व्यक्ति को दे दिए जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। आप भी जब यहाँ पर आए थे, कोई $20 लेकर के आए थे, कोई 50, कोई $100 लेकर के आए थे। शायद सोचा था कि $1000 कमा लूंगा, 2000, 5000 कमा लूंगा, उसके बाद में इंडिया में चला जाऊंगा अथवा फिर संतोष कर लूंगा। लेकिन 2000 से 2 लाख 2 करोड़ तक भी कमा लिए, परंतु फिर भी, क्योंकि कहा गया है जहाँ लाओ तहा लोहो लाहा लोहो पवढ़ई 2 मास कयम कजम कोडिय विनन इत्थियम। कपिल ब्राह्मण मात्र 2 मासा सोना लेने के लिए राजा के पास पहुंचा था। पूरी बात नहीं कहूंगी, 2 मासा सोना लेने के लिए पहुंचा था, अपना परिवार के लिए गरीब था। और जब राजा प्रसन्न हो जाता है सत्यवाद से तो कहता है कि हे कपिल तू मांग, तेरी जो इच्छा है वो मांग। तो बगीचे के अंदर जाकर के बैठता है और मन में विचार करता है कि 2 मासा से क्या होगा। जब राजा ने मांगने के लिए ही बोल दिया तो 2 मासा से क्या होगा, मैं क्या करूं, 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लू, नहीं 100 स्वर्ण मुद्राओं से घर कितने दिन चलेगा, 1000 मांग लू, एक अच्छा बिल्डिंग बना लूंगा, अरे 10,000 मांग लो, कल संतान पैदा होगी तो उसे पढ़ाना पड़ेगा, उसकी शादी। ऐसे करते करते वो क्या करता है, राजा के आधे राज्य के लिए भी क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। यानी लोभ की कोई सीमा नहीं होती है। इस बात को बीच में छोड़ करके एक बात मुझे और बीच में याद आ गई, एक कंजूस व्यक्ति की बात याद आ गई। एक कंजूस पिता को मरती हुई हालात में देखकर, एक कंजूस पिता को मरती हुई हालात में देखकर एक बेटे ने मंगा दिया 2 गुना बड़ा कफन। एक पिता को मरती हुई हालात में देखकर एक बेटे ने मंगा दिया 2 गुना बड़ा कफन और हुआ प्रसन्न। मन में विचार किया, पिताजी ने जीवन भर कमाया, न ढंग से खाया और न किसी को खिलाया, कम से कम मैं पिताजी को 2 गुना बड़ा कफन तो उठा सकूंगा, कम से कम मैं पिताजी को 2 गुना बड़ा कफन तो उठा सकूंगा। सुन के पिताजी की बात, खोली धीरे से आंख, सुनकर पुत्र की बात पिताजी ने खोली धीरे से आंख और कहा, बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों कर रहा फिजूल खर्ची। बेटा ठीक नहीं है तेरी ये मर्जी, क्यों कर रहा फिजूल खर्ची। आधा कफन मुझे उठाना, आधा कफन संभाल के रखना, आधा कफन मुझे उठाना, आधा कफन संभाल के रखना। अरे बेकार नहीं जाएगा, जब तू मरेगा तब तेरे ही काम आएगा, जब तू मरेगा जब तेरे ही काम आएगा। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जीवन में कितना भी कमाता है, हजारों करोड़ों की संपत्ति कमा लेता है, जो लोभी व्यक्ति होता है वह न स्वयं खाता है और न ही दूसरों को खिलाता है, खुद भी तिल करके मरता है, नहीं दिया नहीं दान और करता रहा कमाई, हाय करते हुए जान को गमाई। खाली उसका एक ही लक्ष्य होता है और उसका संपूर्ण लक्ष्य, पूरा उसका मानस किसके अंदर लगा होता है बताऊं आपको। इस भौतिक संसार में 6 वस्तु है सार,
इस भौतिक संसार में 6 वस्तु है सार, कुर्सी कंचन कामिनी कोठी कोठी कुत्ता कार। इस भौतिक संसार में 6 वस्तु है सार, कुर्सी कंचन कामिनी कोठी कुत्ता कार। आप समझ गए होंगे, जो लोभी व्यक्ति होता है, जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है, उसके मन के अंदर मात्र लोभ लोभ लोभ। वो पहले चाहता है कि मुझे कुर्सी मिले यानी सत्ता मिले, फिर कंचन यानी सोना चांदी धन संपत्ति, कुर्सी कंचन कामनी यानी सुंदर स्त्री, कुर्सी कंचन कामनी, कोठी यानी बंगला, और कुत्ता क्योंकि बंगला बड़ा खरीद लिया तो एक कुत्ता भी बहुत अच्छा चाहिए। और घूमने के लिए क्या चाहिए? अच्छी से बढ़िया भारी हल्की वाली कार नहीं। कौन सी कार चाहिए? मर्सिडीज कार। क्योंकि आप कल परसों बातें कर रहे थे ना, इसलिए मुझे ध्यान में आ गई बात के बीच में, इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि व्यक्ति क्या करता है, जैसे जैसे पैसा कमाता है, जैसे जैसे पैसा कमाता है वैसे वैसे उसका लोभ बढ़ता जाता है। मनमोहन सेठ के पास में एक बैल था, बहुत पैसा था, लेकिन पूरे फटे पुराने कपड़े पहनता था, न खुद अच्छा खाता था, न किसी को खिलाता था, और उसके पास में एक बैल था, वैसा उसे दूसरा बैल बनाना था। इसलिए वो क्या करता था, आधी रात को नदी के किनारे जाता, लकड़ियां इकट्ठी करता। इतना पैसे वाला व्यक्ति लकड़ियां इकट्ठा करता, और एक बार इसे पकड़ा गया और राजा के पास अनुचर पकड़ करके लेके गए। तो राजा ने कहा, तुम चोरी करने के लिए क्यों निकले? कहनी, मैं चोरी करने के लिए नहीं निकला, मेरे पास एक बैल है, मुझे दूसरा बैल और चाहिए। तो राजा ने कहा, अरे उसके लिए तुझे आधी रात को भटकने की क्या जरूरत है? मेरे राज्य को उसके अंदर तो बहुत सारे बैल पड़े हैं, तेरे को जैसा गोरा चाहिए, काला चाहिए, हष्ट पुष्ट चाहिए, जैसा चाहिए वैसा बैल लेके जा। तो वो क्या कहता है, राजन आपके पास जो बैल है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो जो मेरे पास बैल है वैसा मुझे बैल चाहिए। तो राजा कहता, भी ऐसा बैल तेरे पास कौन सा है जो मेरे पास नहीं है? राजा श्रेणी खुद जाते हैं उस मनमोहन सेठ के यहाँ पर, और जाकर के देखते हैं तो राजा चकित हो जाता है। हीरे पन्ने माणक मोती, वो भी बड़े बड़े हीरे पन्ने माणक मोती। राजा बोलता है कि मैं मेरे राज्य की पूरी संपत्ति दे दूं तो भी मैं इस बैल को खरीद नहीं सकता। अरे ये तो कौन सा व्यक्ति है, ये तो लोभी व्यक्ति है। कहते हैं कि मनमोहन सेठ धन सचियो 56 करोड़, नहीं खायो नहीं खर्चियो मुंह माथा फोड़। 56 करोड़ का उसने धन इकट्ठा किया था, न स्वयं ने खाया न ही दूसरे किसी को खिलाया, और मरा जब क्या गया, खाली हाथ गया। जैसा कि मैं कहा करती हूँ कि खाओगे तो अंग लगेगा, देवोगे तो संग चलेगा, और छोड़ करके चले गए तो जंग लगेगा। इसलिए जीवन के अंदर लोभ की प्रवृत्ति को कम करके हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा संतोष को धारण करना चाहिए। हमेशा ये चिंता करना चाहिए, ये चिंतन करना चाहिए कि इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत है, जितना जितना मैं इन इच्छाओं को बढ़ाऊंगा उतनी उतनी ये इच्छाएं क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि उन इच्छाओं की पूर्ति के करने के लिए ही तो व्यक्ति क्या करता है, अनेक प्रकार का पाप करता है, भाई भाई से लड़ता है, पिता पुत्र से लड़ता है, क्योंकि ये तृष्णा की बेल ऐसी है, हमेशा हरी हो जाती है। व्यक्ति भले ही बूढ़ा हो जाता है, जर्जर शरीर हो जाता है, परंतु ये तृष्णा शांत नहीं होती। कृष्णा थारो पार किन पायो ए बड़ा बड़ा नर वीरा ने तू धूल मिलायो ए। कृष्णा थारो पार किन पायो ए बड़ा बड़ा नर वीरा ने तू धूल मिलायो ए। धन धरती रे कार ले तू रण संग्राम कराती, राजा राणा रणधीरा ने बिना मौत मरवाती। कृष्णा थारो पार कुण पायो ए बड़ा बड़ा नर वीरा ने तू धूल मिलायो ए। मात पिता और भाई भाई में तू ही बैर बढ़ावे, मात पिता और भाई भाई में तू ही बैर बढ़ावे।
दूध पानी जो प्रेम हुए वो पल में नष्ट करावे तृष्णा थारो पार किन पाया बड़ा बड़ा नर वीरा ने तू धूल मिलायो। बड़े बड़े महापुरुष राजा महाराजा इस धन धरती और जमीन के लिए, आप सभी को मालूम है कि दुर्योधन से पांडवों ने कितनी सी जमीन मांगी थी, किसके लिए लड़ाई हुई थी? जल जोरू और जमीन के लिए। बहुत थोड़ी सी जमीन मांगी, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं हुआ और महाभारत का युद्ध रखा गया। तो कहते कि इस तृष्णा ने ही पहाड़ को खुदवाया, समुद्र को तिरवा दिया। सनत कुमार चक्रवर्ती जिसने 6 खंड जीते, और उसके यदि चक्रवर्ती की संपदा का यदि हम वर्णन करें तो हम वर्णन करते करते थक जाए। जिसके पास 32,000 नगरों का जो राजा, 32,000 मुकुटबंद राजा जिसकी सेवा करते हैं, जिसके पास 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 96 करोड़ पैदल, अरे 64,000 रानियां, और जिसके घर में 72 मन हीन रोज की लगे। आप सोच सकते हैं कि उसके पास में कितनी संपत्ति है, कितना परिग्रह है। वो चक्रवर्ती भी क्या करता है, शंभुम चक्रवर्ती, कि 6 खंड से क्या होता है, मुझे तो 7वें खंड को जीतना है। देवता ने पहले ही कह दिया, एक चक्रवर्ती की पुण्यवाणी के अंदर 6 खंड होते हैं, यदि तू 7वें खंड का प्रयत्न करेगा तो मारा जाएगा। लेकिन लोभी व्यक्ति मरने से नहीं डरता, दमड़ी जाए पर चमड़ी नहीं जाए, मरने से नहीं डरता, वो हर काम करने के लिए तैयार। कहते हैं कि शंभुम चक्रवर्ती 6 खंड को लाद करके जैसे ही समुद्र पार करने वाला था, उस समुद्र के अंदर डूब गया। 7वां खंड तो प्राप्त नहीं किया, परंतु उस लोभ के कारण वो 7वीं नरक में गया। तो अपनी बात चल रही थी कपिल ब्राह्मण की। कपिल ब्राह्मण ने सोचा कि मैं राजा का आधा राज मांग लूं, परंतु आधे राज से भी क्या होगा, मुझे राजा के आगे ही नहीं रहना पड़ेगा, मैं पूरा राज क्यों नहीं मांग लूं। परंतु जैसे ही पूरे राज्य की बात मन में आई और मन में विचार किया कि मैं मात्र 2 मासा सोना लेने के लिए उपस्थित हुआ और मैं पूरे राज्य तक पहुंच गया और मैं राजा बन गया, तो पड़ोसी राजा भी तो मुझे परेशान करेंगे। इसलिए ये क्या है कि ये धन, ये राज, ये तो सब क्या है, दुख के कारण है। हमेशा ये दुख ही देने वाले हैं। कहते हैं जब हमारे विचारों में चेंज आ जाता है, जब हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है, तब व्यक्ति धन संपत्ति, माता पिता, परिवार और राज्य, उसको देखने की उसकी नजर ही बदल जाती है। कहते हैं कि नजरें बदली तो नजारे बदल जाएंगे, नजरें बदली तो नजारे बदल जाएंगे, किसी ने बदला रुख तो किनारे बदल जाएंगे। देखिए इस कपिल ब्राह्मण ने क्या किया, उसी समय सब कुछ छोड़ करके वो क्या हो गया, दीक्षित हो गया। बंधु अभी अभी मैंने क्या कहा था कि नजरें बदली तो नजारे बदल जाएंगे। ये दर्शनावरणी कर्म, जिसे हम दर्शन का मतलब क्या समझेंगे, एक तो देखना, एक दृष्टि और एक श्रद्धा। जब कपिल ब्राह्मण को ये पक्की श्रद्धा हो गई कि ये धन मेरा संसार से मेरा पार नहीं करा सकता, जब मैं इस धन को छोड़ूंगा, इस संतोष धन को प्राप्त करूंगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तो ये दर्शनावरणी कर्म भी हमें क्या कर रहा है, हमें अपने आत्म स्वरूप को देखने नहीं देता। जब तक हम इस लोभ के अंदर पड़े हुए होते हैं, तब तक ये सारे कर्म हमारे ऊपर छाए हुए रहते हैं, कषायों के अंदर ग्रसित रहते हैं। तो ये सारे कर्म हमारे ऊपर छाए हुए रहते हैं। मैंने बताया आपको, दर्शन का मतलब देखना, दर्शन का मतलब दृष्टि, और दर्शन का मतलब श्रद्धा। एक दर्शन का मतलब एक नहीं होता। इन तीनों के ऊपर जो आवरण करे, इन तीनों को जो देखने नहीं दे, उसे क्या कहते हैं, दर्शनावरणी कर्म। क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है, अनंत दर्शन वाला है। कल अपन ने बहुत चर्चा की थी उसके ऊपर। अनंत दर्शन वाला है प्रत्येक आत्मा का, परंतु उसके ऊपर आवरण आ गया, उसके ऊपर पर्दा आ गया। उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि मान लो जैसे आपके यहाँ कोई बाहर वॉचमैन खड़ा है और कोई कहे कि मुझे पवन जी से मिलना है या भूपेश से मिलना है, तो वो वॉचमैन कह देगा कि अभी अंदर प्रवचन चल रहा है, आप नहीं मिल सकते। तो क्या वॉचमैन मिल सकता है, वॉचमैन मिल सकता है, नहीं मिल सकता। अथवा आप मान लीजिए लॉक करके बैठे हैं और उसे कोड नंबर मालूम नहीं है, तो भी वो क्या आपसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कर्म ऐसा उसके ऊपर अड़ाया हुआ है, नहीं तो वॉचमैन को मार के भी अंदर आ सकता है, लेकिन कर्म ऐसा आया हुआ है कि वो वॉचमैन उसे अंदर आने नहीं देता। और कल मैंने बताया जैसे आंख के ऊपर पट्टी बांध दी जाए तो भी क्या हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं।
तो ये दर्शनावली कर्म, ये सबसे बड़ा हमारे जीवन के लिए खतरनाक कर्म है, क्योंकि ये सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होने देता है। सम्यक दर्शन के अंदर जो श्रेणी को प्राप्त करने के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए जो 5 लब्धि बताई गई है, उसके ऊपर अपन विवेचन करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाता है। कैसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, कैसे सम्यक दर्शन पाने के लिए जीव को कितनी कितनी श्रेणियों को पार करना होता है, कभी समय आएगा तब आपके सामने उसको प्रस्तुत करने का विचार करूंगी। लेकिन आज इतना ही बताऊंगी कि 5 लब्धियां हैं। सबसे पहली लब्धि है क्षोभम लब्धि, दूसरी विशुद्धि लब्धि, तीसरी देशना लब्धि, चौथी प्रायोग्य लब्धि और 5वीं करण लब्धि। ये 5 लब्धियों का ये जो दर्शनावली कर्म है, ये क्या करता है, उनका आवरण करता है। और इनको जो उदय में लाने वाले, एक तो चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी, अवधि दर्शनावरणी और केवल दर्शनावरणी, ये 4 और 5 और कौन सी है, निद्रा, प्रचला कटका और सत्यानुगति। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सम्यक दर्शन को हमें प्राप्त करना है। यदि जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, चाहे आप पूरे के पूरे आगम कंठस्थ कर लें, सारे दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले आप, लेकिन यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, अथवा आप कितनी बार भी दीक्षा अंगीकार कर ले, चारित्र अंगीकार कर ले, कहते हैं कि अभावी जीव भी चारित्र अंगीकार करता है और 9 ग्रेवक तक जा सकता है, परंतु वे जब तक भगवान की वस्तु पर श्रद्धा नहीं करता है, जब तक उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वह जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। कहते हैं कि सम्यक दर्शन अंक है, सम्यक दर्शन अंक है, शेष क्रिया सब शून्य, अंक जतन कर राखिए 0 0 10 गुण। सम्यक दर्शन। हाँ तो ये, हाँ बोलिए। शायद ज्यादा प्रश्न है अभी के लिए, पर जहां तक मैंने पहले समझा है, दर्शन मोहनीय कर्म की शाही से, अरे श्रद्धा ही नहीं होने देता, अभी संकित है। मोहनी कर्म में जाओ तो संकित है, अभी तो ये श्रद्धा ही नहीं पैदा करने देता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना अभी तक तो वो उसकी प्रकृतियां हैं, वो भी आएगी मोहिनी कर्म में, सब आएगी आपको। मोहिनी कर्म के अंदर दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, उसके अंतर्गत उसको बताऊंगी आपको। ये यहाँ पर क्या करता है, सम्यक दर्शन को ही प्राप्त नहीं होने देता है। ये दर्शनावरणी कर्म आवरण डालता है, जो किसके ऊपर डालता है कि जो उसकी शुरुआत है, जो 5 विशुद्धि बताई है ना, ये अपने लब्धियां, उसको ही प्रकट नहीं देना होता। विशेष लिखा उसमें कि चक्षु दर्शनावरणी और तो मूल दर्शन लब्धि को घात करते हैं, और निद्रा आदि क्या करती है, जो आई हुई समृद्ध है, संकित है, उसको भी क्या करती है, सम्यक दर्शन उसको भी समाप्त कर देती है। तो ये लंबा विषय है, अपन बैठ करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारे जीवन के अंदर जब तक 1 का अंक नहीं लगता है, 0 आ जाए 1000 लगा दो और उसके आगे 1 नहीं लगाते हो, तो उस 1000 शून्य का कोई महत्व नहीं। यदि 1 शून्य लगा करके उसके सामने एक शब्द लगा करके 1 शून्य लगाते हो, तो कितने बन जाते हैं, 10, और 10 के सामने 1 और शून्य लगाते हो तो 100, और 100 के सामने 1000, यानी 10 गुना उसका लाभ मिल जाता है। लेकिन यदि 1 भी शून्य नहीं लगाया, तो चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, चाहे कितना भी चारित्र ग्रहण कर लो, कहते हैं कि हमने मेरू पर्वत जितने ओगे पात्रे का ढेर हो जाए, इतने मनुष्य जन्म प्राप्त करके इतनी बार दीक्षा ले चुके हैं। लवण समुद्र जो सबसे बड़ा समुद्र है, उसके अंदर जो पानी है उतना हमारे शरीर का खून हो जाए, तो इतनी बार हमने चारित्र को अंगीकार किया है, परंतु जब तक भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं की, जब तक हमारी देखने की दृष्टि नहीं बदली, क्योंकि व्यक्ति जैसा देखता है, कहते हैं कि विषम दृष्टि को सम दृष्टि को सम, विषम दृष्टि को विषम लखाता है, सम दृष्टि को सम, विषम दृष्टि को विषम लखाता है। जैसा चश्मा हो आंखों पर वैसा ही रंग दिखाता है, जैसा चश्मा हो आंखों पर वैसा ही रंग दिखाता है। क्योंकि जैसा हमारी आंखों के ऊपर चश्मा लगा हुआ है, वैसा ही हमें रंग दिखेगा। एक उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ कि एक जनरल व्यवहार की बात है कि हमारे घर में कभी कभी क्या होता है, सास का बहू के प्रति या पिता के पुत्र के प्रति गलत नजरिया हो जाता है। एक बार उसको देखने की गलत दृष्टि हो जाती है। चाहे पुत्र कितना भी अच्छा काम करेगा, तो भी पिता के मन में भाव क्या रहेंगे, ये झूठ बोल रहा है। बहू चाहे कितना भी अच्छा काम करेगी, एक बार उसने गलती की है, उसके बाद वो कितना भी अच्छा काम करेगी, तो इस सास उसको किस दृष्टि से देखेगी कि ये मेरी बहू कहीं न कहीं
बदमाशी कर रही है। और यदि बहू की सास के प्रति गलत दृष्टि हो गई तो बहू सास के प्रति, यानी हमारी आंखों के ऊपर जैसा चश्मा लग जाता है वैसा ही हमें दिखाई देता है। बीच में और बात याद आ गई कि रास्ते के अंदर एक कुत्ता पड़ा था। सबसे पहले एक कामी व्यक्ति वहां से निकला और उसने मन में विचार किया, नहीं, एक युवती रास्ते पे गिरी हुई पड़ी थी और एक कामी व्यक्ति निकला और उसने विचार किया, ओहो, बहुत छोटी उम्र के अंदर ये मर गई, इतनी सुंदर महिला, यदि ये जीवित रहती तो मैं मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता। उसी के बाद में एक कुत्ता निकलता है और कुत्ता सोचता ये भीड़ कब हटे और मैं क्या करूं, इसके मांस को नोच नोच करके खाऊं। परंतु इसी के स्थान पर एक सन्यासी निकलता है। उस समय उसी जगह से उसके मन में क्या भाव आते हैं, अरे कितनी छोटी उम्र के अंदर मृत्यु हो गई, बेचारी थोड़ी जिंदा रहती तो क्या करती, कुछ अपने जीवन में धर्म की आराधना साधना करती, मनुष्य जन्म मिला लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। देखो, दृष्टि तीनों के पास है लेकिन सबका नजरिया अलग अलग है। तो बंधुओं, ये जो निद्रा है, ये निद्रा किस कर्म के कारण से हमें आती है। कई व्यक्ति प्रवचन में आकर के बैठते हैं, पिक्चर हॉल में जाएंगे तो नींद नहीं आएगी, कोई नाटक देखने के लिए जाएंगे तो नींद आएगी, रिसेप्शन में 3 घंटे के लिए जाएंगे तो भी वहां नींद नहीं आएगी, चाहे पूरी रात नींद नहीं ली है। लेकिन जैसे ही प्रवचन के हॉल में आकर के बैठेंगे और आते ही, क्योंकि कि श्राविका जी सुनावे लोरी और बहनों भाइयों को नींद आवे सोरी, क्योंकि यहाँ ही शांति मिलती है और तो कहीं शांति है ही नहीं। यहाँ के परमाणु पुद्गल इतने शुद्ध है कि इस आत्मा को यहाँ आते ही थोड़ी सी शांति मिलती है और शांति में क्या होती है, व्यक्ति को नींद आती है। तो सबसे पहले हम निद्रा को समझेंगे। देखो, कहीं कहीं पर बताया है कि सुख से सोवे और सुख से जागे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो सुख से सोवे और दुख से जागे, क्योंकि ये दशनावली कर्म हमें दुख कैसे देता है। सोते समय उसे आराम से गद्दे पे पड़ते ही नींद आ जाती है, परंतु जब उसको कोई बीच में उठा देता है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। वो किसके कारण से, दशनावली कर्म। और कोई दुख से सोता है और सुख से जागता है। सोते समय करवट बदलता रहे, कंपोज गोलियां भी खा ली, इतनी नींद की गोलियां खा ली तो भी नींद आवे नहीं। और जब वो उठेगा तो शांति से। तीसरी निद्रा है बैठे बैठे नींद आना। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि प्रवचन में आकर के बैठते हैं और आते से ही नींद शुरू हो जाती है। अरे यहाँ तक कि प्रचला कहता है कि चलते चलते भी नींद आती है। कई लोग ऐसे होते हैं गाड़ी चलाते चलाते, और घोड़े का तो स्वभाव होता है, घोड़े की आंखों के सामने पट्टा लगा दिया जाता है, उसे दिखता नहीं है क्योंकि वो तो खुद तो चलता नहीं, उसको तो कोई चलाने वाला है। वो आराम से क्या करता है, नींद लेते हुए चलता है। और 5वीं निद्रा है सत्यानिद्रा थी। यह निद्रा ऐसी निद्रा है कि अपने जीवन में मात्र 2 बार आती है, 6 महीने के अंतर में 2 बार आती है। यह निद्रा ऐसी गाढ़ निद्रा है कि व्यक्ति अपने घर में उठता है, उठ करके तिजोरी का ताला खोलता है, सारी संपत्ति को एक बॉक्स में या कोतले में या थैले में डालता है, दरवाजे घर के खुले छोड़ करके जंगल में जाता है, जंगल में जाकर के बहुत दूर जाकर के बहुत बड़ा खड्डा खोदता है, 40 मन की शिला उठाता है। ये निद्रा जब आती है तो वासुदेव का आधा बल शरीर के अंदर आ जाता है और वहां जाकर के उस खड्डे को खोद करके उस बॉक्स को अंदर रखे, उसके ऊपर शिला को ढक करके वापस घर पे आकर के दरवाजे बंद करके सो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे रात को नींद आई या नहीं आई। ये ऐसी गाढ़ निद्रा होती है। यह जीवन में 2 ही बार आती है। किसी को तो वापस ये निद्रा आ जाती है तो वो सारा काम नींद के अंदर कर लेता है और वापस अपना धन संपत्ति लेकर के आ जाता है, परंतु यह निद्रा दूसरी बार आना कोई जरूरी नहीं है। इस निद्रा के अंदर यदि जीव मर जावे तो उस जीव को नरक गति के अंदर ही, यह निद्रा, जिस निद्रा का जो प्रोसीजर चल रहा था उस समय के अंदर यदि जीव आयुष्य दूसरी गति का बांध देता है तो वह कहाँ जाता है, मर के नरक गति के अंदर जाता है। तो यह है इसकी उत्तर प्रकृतियां, दशनावली कर्म की 9 उत्तर प्रकृतियां, निद्रा, निद्रा, प्रचला, पतला, त्यानगरी, चक्षु दशनावली, यानी आंख के द्वारा जो हम देखते हैं उसके ऊपर आवरण आना। अचक्षु दशनावली यानी आंख के अलावा श्रोत्र है, घ्राण है, रसना है, स्पर्श है, इनके द्वारा अनुभव जो करते हैं वो अचक्षु दशनावली। अवधि दशनावली है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थों को देखता है वो अवधि। देखिए
इसको समझने के लिए तो बहुत बहुत कुछ समय चाहिए, क्योंकि इनके विषय क्या है, ये किस प्रकार बनते हैं और कौन कौन इनको बात करता है, आदि आदि बहुत लंबा विषय है, समय तो होने जा रहा है। तो केवल दर्शनावरणी यानी केवल दर्शनावरणी का मतलब क्या है कि तीनों लोक को और तीनों काल को, जो बिना आंखों के और बिना मन के, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों लोक और तीनों काल को जो बिना आंखों से और बिना मन से जान सकता है, देख सकता है, वो क्या है? जान सकता है वो केवल ज्ञान, और देख सकता है वो केवल दर्शन। इनके ऊपर आवरण करने वाला है तो कौन है? दर्शनावरणी का, क्योंकि मोहनी कर्म तो आगे की स्टेज है, ये तो पूरे के केवल ज्ञान को भी ढकने वाला है। तो दर्शन मोहनी और संकित मोहनी को ढके तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो केवल ज्ञान को भी ढक सकता है। अब इनके बंध के कारण, ये दर्शनावरणी कर्म कैसे बनता है? मेरे ख्याल से बंध के कारण छोड़ दूं, क्योंकि समय हो जाएगा क्या? हाँ, दर्शनावरणी कर्म के बंध के कारण, जैसे हमने कल ज्ञानावरणी कर्म के बंध के कारण पर विचार किया था। क्या हमने किया था कि ज्ञान और ज्ञानी से, ज्ञानी की निंदा करने से कई लोगों की आदत होती है। क्या जाए जैन सेंटर के अंदर, जो आते हैं वहां पर लड़ाइयां करते हैं। क्या जाए जैन सेंटर में, ये आके बैठते हैं, 5-5, 10-10 माइक ले लेते हैं और खाली घर की बातें करते हैं, खाली गप्पे मारते। अरे इनको काम ही क्या पड़ा है, और तो कुछ काम है नहीं, आकर के सेंटर में बैठ जाए। ये असंख्यात श्रावक श्राविकाओं की असाधना हो जाती है। असंख्यात श्रावक श्राविकाओं की, मान लीजिए 5 समय की, उसमें 1-2 बात कोई घर की हो भी जाती है। छदमस्त है, कोई केवली थोड़ी है, छदमस्त है, मान होती भी नहीं है। हमारे इंडिया में तो फिर भी ऐसी बातें होती है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने ये जज किया है, 3री-4थी बार में आई हूँ, यहाँ पर कोई किसी की फालतू बिना मतलब की निंदा और चुगली नहीं करते, नहीं देखा। आपस में कुछ भी चलो, लेकिन मैंने किसी को ये करते हुए नहीं देखा। तो ये ऐसा करने से मात्र हम मुंह से बोलते हैं इतना सा, कमला जी को क्या काम है, बस इनको दिन भर पढ़ना है और दिन भर बोलना है, अब क्या हो गया इतना बोल दिया तो। ये हम क्या कर रहे हैं? असंख्यात श्राविकाओं की असाधना कर रहे हैं। अच्छा, हम ज्ञान और ज्ञानी की असाधना कैसे करते हैं? जैसे मैं या कोई भी स्वाध्याय आता है, प्रवचन देता है, अथवा कोई साधु साध्वी प्रवचन देते हैं, और हम क्या करते हैं? माला फेरते हैं, हम हमारी दूसरी किताब पढ़ते हैं, हम नौकरवाली को फेरते हैं, हम अनुपूर्वी को बांधते हैं, नहीं मुझे तो कल एग्जाम है, मैं दूसरा पढ़ती हूँ। ये हम क्या करते हैं? अनंत तीर्थंकरों के ज्ञान की हम क्या करते हैं? अनंत तीर्थंकरों की भी असाधना करते हैं और उनके ज्ञान की भी असाधना करते हैं। ज्ञान और ज्ञानी से द्वेष करने से, ज्ञान और ज्ञानी के साथ में झूठा वितंडावाद करने से, यानी आर्ग्यूमेंट करने से, कभी कभी हमको पता भी नहीं होता पूरी बात, क्योंकि पूरी बात तो छद्मस्त काल के अंदर हमें पता होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम अल्प बुद्धिवान होते हुए भी थोड़ी बात इधर से सुनते हैं, थोड़ी बात इधर से सुनते हैं, थोड़ी बात उधर से सुनते हैं, और अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं? ज्ञानी समझने लग जाते हैं। और हम क्या करते हैं? नहीं पूरी बात जानते हुए भी दूसरे के साथ में आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। तो वो भी क्या होता है? ज्ञान और ज्ञानी के साथ में झूठा वाद विवाद करे तो भी ज्ञानावली और दर्शनावली कर्म बंधता है। और कोई मान लीजिए मंदिर में गया है अथवा स्थानक में गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गया कि मैं सबसे आगे जाकर के खड़ा हूं, अब लंबाई में तो सबसे बड़ा और सबसे आगे जाकर के खड़ा हूं, तो पीछे वाले दर्शन कर सकते हैं? पीछे वाले दर्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अथवा मैं सबसे पहले जाकर के दर्शन कर लूं, दूसरे तो करेंगे या नहीं करेंगे, दरवाजा बंद हो जाएगा। ये इस तरीके से व्यक्ति क्या करता है? वो छोटी छोटी बातों के अंदर वो क्या करता है? दर्शनावली कर्म को बांध लेता है और भोगने के लिए। बताओ आप, तीर्थंकर भगवान को नींद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती तीर्थंकर भगवान को नींद? दर्शनावली कर्म नहीं है। और हमें एक दिन रात को मत सो, दूसरे दिन कैसी आदत होती है? इसीलिए आइए यह पर्व जगाने आ गया, आइए यह पर्व जगाने आ गया, मोह नींद को उड़ाने आ गया, मोह नींद को उड़ाने आ गया यह पर्व जगाने आ गया यह पर्व जगाने
क्योंकि हमेशा हम मोह की नींद के अंदर सोए हुए रहते हैं, प्रमाद अवस्था के अंदर पड़े रहते हैं। ये 10 लक्ष्मी पर्व आने के बावजूद भी कितने व्यक्ति जगे हैं। यदि सारे वाशिंगटन क्षेत्र के जैनी, कोई अजनी नहीं भी आवे, पूरे जैनी जग जावे तो 2 ऐसे सेंटर बड़े बड़े बन जावे तो भी लोग उसमें समा नहीं सकते। परंतु कहते हैं कि वीतराग उपदेश में कूड़ नहीं लवलेश, वीतराग उपदेश में कूड़ नहीं लवलेश, जिसकी भवस्थिति पक गई उसे रुचे उपदेश, जिसकी भवस्थिति पक गई उसे रुचे उपदेश। वीतराग की वाणी में किसी प्रकार की कोई असत्यता नहीं है। भगवान का बोलते ना, भगवान का जो वचन है सत्यम 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 सत्यम, हमेशा बोलते हैं कि भगवान का वचन सत्य है। परंतु जिसकी पुनवानी नहीं होती है, भले यहाँ घर के पास, मंदिर के पास में, इस जैन सेंटर के पास में, इस उपाश्रय के पास में है, लेकिन फिर भी वो इस उपाश्रय में पैर नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी पुनवानी, उसकी भवस्थिति पक्की नहीं है। पुनवानी तो उसकी आगे की बात है, उसकी भवस्थिति नहीं पक्की है। वो इतने भवों का नाश हो जाता है तभी व्यक्ति जाकर के क्या करता है, सुन सकता है। तो हमें दर्शनावली कर्म को तोड़ने के लिए क्या करना, मेन बात तो हमारी अभी तक बाकी है। दर्शनावली कर्म को तोड़ने के लिए हमें क्या करना, प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर मेथड इज द हेल्पर फॉर मेडिटेशन। यदि हमें दर्शनावली कर्म को तोड़ना है तो हमें अधिक से अधिक ध्यान की आराधना और साधना करनी है। क्योंकि व्यक्ति नींद किसके लिए लेता है, मन को शांत करने के लिए। आप दिन भर बिस्तर के ऊपर पड़े रहिए और यदि आपको नींद नहीं आई तो आपकी दूसरे दिन थकान समाप्त नहीं होगी। यदि आपको बिस्तर पर सोने के बाद 2 घंटा ही नींद आ गई तो हम मस्ती से दूसरा दिन बिताते हैं। हमें क्या करना है, मन को शांत करना है, और मन को शांत करना है तो बिना ध्यान की आराधना, बिना चित्त की एकाग्रता। तो सबसे पहले बहुत सारे इसके रीजन है, परंतु समय हो चुका है और समय के हिसाब से अपने को चलना चाहिए। क्योंकि अभी भूपेश जी 4 प्रश्न पूछेंगे। हमेशा हमने एक यहाँ पर कुछ विकल्प रखा है कि जो भी आप प्रवचन सुनते हैं उसमें से 4 प्रश्न 2 भाइयों को 2 बहनों को पूछे जाएंगे। उसमें जो भी उत्तर देगा उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। इससे क्या है कि हमें प्रवचन में नींद नहीं आती है, हमारी जागरूकता बनी रहती है और हम उस प्रवचन को बड़ी एकाग्रता के साथ में सुनते हैं। इस प्रवचन को देते समय मेरे से वीतराग वाणी से विपरीत कोई एक शब्द भी हार्श और द्विनादिक विपरीत बोलने में आ गया हो, अथवा मेरे से बड़े ज्ञानी मेरे सामने बैठे हैं, इनके सामने और भी कई होंगे ऐसे ज्ञानी मेरे सामने बैठे हैं, इनकी कोई अविनाश साधना हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। Jai Jinendra, everyone. Time is up, so I'm going to quickly start 2 questions on that side and 2 questions on this side. किसी को प्रश्न आया हो तो वो पूछ सकते हैं आप। लेडीज की तरफ से लोभ पाप कैसा है ऐसा जानने के लिए ब्राह्मण ने क्या किया, ब्राह्मण की जो स्टोरी बताई थी उसको कोई संक्षिप्त में शॉर्ट में फटाफट बता सकता है? हाथ खड़ा करेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। हीरू बहन। वो साधु के पास जाता है और फिर बोला कि ऊपर आपको आंसर मिलेगा, तो ऊपर माउंटेन पे जाता है तो वहाँ एक स्त्री थी सुंदर बड़ीवान, तो उसको ये सवाल पूछता है तो बोलो कि पहला बोला कि पहले मेरा है कि आप एक पानी का गिलास पी लो। आप संक्षिप्त बता दो। अच्छा हाँ। तो पानी पिलाया, मगर सोना मोड़ देने से उसको ललचाया हर एक स्टेप में उनको, और अंत में बोला कि आप ही लोग के बाप हो। बिल्कुल सही। तो सही है, लेकिन उसने क्या किया, अपने धर्म को खोया, अपनी मान मर्यादाओं को खोया, अपनी जाति को भूल गया। जो ब्राह्मण जाति का होते हुए भी उसने अपने धर्म और ईमान को भी लोग के साथ खो दिया। तो पहला आंसर एकदम सही नीरू बहन का। सुनो, अभी भाइयों में सब 2 उदाहरण दिए थे, एक करंट और एक फास्ट। भाई और पिता को उन्होंने दुख पहुंचाया लोभ के लिए। 2 एग्जांपल कौन से बताए थे? हाथ ऊंचे, हाथ खड़े करेंगे। एक अभी का रिसेंट है और एक भगवान महावीर के टाइम के दृष्टांत बताया था।
हाँ और बिल्कुल सही। आपका नाम? आशीष। आशीष मणिदेव। अभी दे दो ना। हाँ बिल्कुल। अभी दे दो। ओके, देखिए किसने उत्तर दिया था? आशीष जी ने। हाँ, खड़े होइए। कौन है? आशीष भाई। हाँ, तो आपको एक ये नवकार मंत्र का जाप करने के लिए घड़ी दिया जा रहा है। अंगुली में पहन करके आप गाड़ी चलाते चलाते भी नवकार मंत्र का जाप कर सकते हैं। दर्शनावर्य के 3 बताए थे, उसके 3 मतलब बताए थे दर्शन के। कोई तीनों बता सकता है? जल्दी। 3 बताए थे। दर्शन का मतलब क्या? 3 चीजें बताई थी। आप इधर से जवाब नहीं देंगे तो उधर जल्दी। नहीं, दर्शन के 3 बताए थे। दर्शन यानी क्या? देखिए, आप अपनी चौकड़ी साथ में लेके आइए। मीना जी। हाँ। ठीक है, राइट हो गया। ठीक है मीनल जी, दूसरी बार 2 in row। देखना। अच्छा भाइयों में दर्शनावर्य कर्म, शांति पाठ एंड देन जल्दी। दर्शनावर्य कर्म के कैसे बनता है, उसके जस्ट 1 या 2 एग्जाम्पल। दर्शनावर्य कर्म कैसे बनता है? एक से ना हाथ ऊपर करें, उससे ना मम्मी ने जो बताया वो बताना है। जल्दी। लालच से वैसे दर्शनावर्य कर्म बनता ही नहीं है। हाँ, एक एग्जाम्पल बताइए। हाइट में आप ज्यादा लंबे हो और जाके मंदिर में आगे खड़े हो गए तो पीछे वाले को ब्लॉक होता है दर्शन। और एक और बताइए। एक और। बहुत अच्छा प्रयास किया। एक और बताइए। एक और बता दीजिए। आपको तो पीछे से भी बहुत हेल्प मिल रहा है, लेकिन यू विल स्टिल गेट इट। सो चलो, आपने बताया। इनके बच्चे हो गए ना। हाँ, इनको गेम दे दो। बच्चे हैं इनके। बच्चों वालों के लिए एक गेम दे दो। गेम दे दो, वो सांसीटी वाला गेम। तो आई थिंक विल स्टॉप हियर। और कल का प्रवचन इट्स एट 11:30 in the morning। और फिर वीकडे में प्रवचन 8 बजे होगा। एंड अगेन वीकेंड्स पे इट्स एट 11:30 AM। अच्छा, ये आज का ये है। कल कुछ लोगों ने मुझे आंसर शीट दी है, जिनको देना वो बाद में मुझे दे दें। और आज ये गुणस्थान का पजल है, तो आप आराम से भर करके लेके आके मुझे कल भर के दीजिए। जैसे मम्मी ने कहा, खुद साक्षात्कार होकर चीटिंग न करके 15 मिनट में जितना हो सके उतना करके वापस लेके आइएगा। हम दोनों सर्कुलेट। देखिए, आपको हम ये गेम दे रहे हैं गिफ्ट में, सर्कुलेट, तो आप भी खेल सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। मोक्ष इसमें की कैसे मोक्ष जाना है, कैसे जीव नरक में जाता है, तिर्यम जगति, सारे नाम भी याद हो जाएंगे। तो आपके लिए चलो, थैंक यू। मैं ले लूंगा पीछे से, ये सब मुझे पीछे से ले लूंगा मैं। जय जिनेन्द्र। मंगलिक। नमो रहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यणं, नमो जयनं, नमो लोये सर्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकार सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं पद्मं हवै मंगलम। सिनेंद्र स्वामी जी महाराज की आज्ञा से, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से, अपने से बड़ों की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परोपी दया धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। अभी इसके बाद में राइट आफ्टर दिस प्रवचन वी विल हैव गिरनार भाव यात्रा पूजन। सितंबर 13 को क्या कार्यक्रम रखा गया है? भूमि पूजन का। तो भूमि पूजन का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें जो 20 फैमिलीज हैं जिनको लाभ मिलेगा उस पूजा को शुरू करने का, अपने नए मंदिर के अंदर वहां पर पहला कार्यक्रम है
तो ये दिस इज द फर्स्ट एवर हिस्टोरिक इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन एट द न्यू लोकेशन 4241 एमेंडल रोड। तो उसको भूमि पूजन और भूमि शुद्धि के लिए सितंबर 13 को जो कार्यक्रम रखा है उसमें जो मेन फैमिलीज हैं उनका 5001 का नकरा रखा गया है। तो सभी से आग्रह है कि अपने बच्चों से, खासकर अपने बच्चों से ये करवाएं, क्योंकि वही इस संघ को आगे चलाने वाले हैं। उनको लगेगा कि ये मंदिर की उनकी शुरुआत थी, उन्होंने शुरू किया। तो नए मंदिर पर ये जो पहला इवेंट है, अगर वो करेंगे तो आज से नहीं 50 साल 60 साल तक उनको याद रहेगा कि जब पहला प्रोग्राम हुआ था तो हम लोगों ने उसमें योगदान किया, हम लोगों ने आगे रहकर किया। वी ऑलरेडी हैव 16 नेम्स, so I am sure we will exhaust the name very fast। अगर आप लोगों को नाम लिखाने हो तो जरूर लिखाएं। बट दिस इज एन हिस्टोरिक, आई रिपीट, कि अपने बच्चों से करवाएं, आप लें और अपने बच्चों से खुद उनसे करवाएं, ताकि उनको ये लगे कि उस मंदिर में उनका भी एक रोल रहा है। जो फर्स्ट जो पहला कार्यक्रम रहा उसमें उनका बहुत रोल रहा है। सो प्लीज लीजिए और बच्चों से ये काम जरूर करवाइए। तो अभी अपने गिरनार भाव यात्रा होगी, इसमें वहां पर और भी कई पूजन होने वाले हैं, उनकी भी बोलियां वगैरह यहाँ पर होगी। गिरनार पूजन, गिरनार भाव यात्रा के साथ साथ ये भी कार्यक्रम चलेगा। तो प्लीज आप स्टे कीजिए और गिरनार भाव यात्रा का लाभ लीजिए। वहां रखना उसको, अच्छा ऊपर बैठेंगे, ओके। ना इट्स ओके। प्रोजेक्टर लेके आए हो? हाँ प्रोजेक्टर मंदिर हाँ तो 5-10 मिनट आराम से ले करके आगे। मुझे लगा लेट हो गया। Jai Chirendra, everyone. I just want to make sure everybody does stay for the rest of the program. This Ginarji Bhav Yatra, Ginarji अपने सिद्ध क्षेत्र हैं, नेमिनाथ भगवान के सिद्ध क्षेत्र मोक्ष कल्याण मोक्ष स्थान है। We will keep 5 extra. आज तो वहाँ रखना पड़ेगा, तो जितने ज्यादा हमें क्या तकलीफ है। And I am sure a fact that many of you don't know, इसके जैसे हमारे समेत शिखर जी हैं, जहाँ पे 24 में से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, अगले 24 ही गिरनार जी से 24 के 24 वहां से मोक्ष जाएंगे। तो गिरनार जी की पवित्रता तो कुछ कंपैरिजन नहीं है। And I really would request everyone to stay for the program. Narendra Bhai Nandu will be conducting the program along with his musicians, and we will also intermittently have the bolis. But the main focus is actually Ginarji ji. And if you haven't done darshan, or if you have done darshan, I think you'll truly appreciate the Bhav Yatra that's going to be conducted. नहीं लगाएंगे। हाँ, yeah, we'll increase it. Yeah, just keep it open. Yeah. 25 तो नहीं है ना 25 तक है नहीं 16 नहीं 16 नहीं 25 ना we will not even announce the. We need to move this table here.